कभी भी चालाकी से नहीं पाया जाता है। तुम अपनी इच्छा ऊपर रख रही हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस तुमने बोला है कि शरीर मेरा कहीं भी रहे, उसको तुम अपनी इच्छा से जहाँ भी रखोगी। उसके बाद तुम्हारा दूसरा संकल्प है कि फिर मैं भगवान की ध्यान में रहूं। जब हम अपनी इच्छा संसार में रखेंगे, ध्यान भगवान का कैसे हो सकता है? मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम क्या सोचो, क्या करो, क्या नहीं करो, डिसीजन तुम्हारा है। लेकिन तुम जो एक प्रश्न कर रही हो, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। हम जगत को चुनते हुए और भगवान का ध्यान चाहते हैं। और जो एग्जाम्पल तुमने गोपियों का दिया, कृष्ण के मिलने के बाद गोपियों ने जगत को नहीं वरा था और फिर ध्यान में नहीं गई थीं। वो तो कृष्ण के मिलने से पहले जिस स्थिति में थीं, वहाँ से वो ध्यानस्थ हुई थीं। और उसके बाद वो ये भूल गई थीं कि हमारा जगत है भी सही, हमारा घरगृहस्थ भी है, हमें कोई छोड़ देगा, हम अकेले हो जाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे, हम कैसे चलेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये सब ख्याल उनके भीतर आया नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को एक रिश्वत दे के और सोचते हैं भगवान मेरी सेटिंग अच्छी कर देगा। भाई मुझे आशीर्वाद तो दे दे, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, और साथ ही साथ रिश्वत दे देता हूँ कि तेरे ध्यान में रहना चाहता हूँ। जब तुम्हें भगवान ने इतनी सुविधा दी है कि तुम उसके ध्यान में मस्त आज हो सकते हो, कल सिचुएशंस क्रिएट करके उसके ध्यान में जाने की क्या ज़रूरत है? विचारने वाली बात तो ये है, हम जहाँ भी हैं, हम वहीं से भी तो ईश्वर को समर्पित हो सकते हैं। पौधा जहाँ है वहाँ से बढ़ना शुरू करेगा या सिचुएशन रखेगा, मुझे ज़मीन से निकाल के फलानी एरिया के फलाने गमले में तुम डालो तो मैं उन्नति करूँगा। तुम्हें आज ध्यान में आने से कौन रोक रहा है? तुम्हें आज गोपी बनने से कौन रोक रहा है? तुम्हें आज ईश्वर को समर्पित होने में कौन रोक रहा है? ये तो चालाकी वाली बात है। कितनी लड़कियां बोलती थी गुरुजी को, बस भगवान जहाँ भी हमको प्रारब्ध ले जाएगी, हम गीता भगवान की तरह वहाँ से निकलेंगे। गुरुजी बोलते थे रास्ता लंबा करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल यही है, चाहत सिर्फ भगवान है, तो तुम जहाँ हो वहीं से भगवान को चाहने लगो, बात खत्म। लेकिन हम भगवान को भी प्यार करते हैं, माया को भी प्यार करते हैं। और क्या तुम ये सोच सकते हो कि भगवान को भी प्यार करते हुए अगर तुम माया में लिप्त होएंगे, वहाँ जाके तुम केवल भगवान के हो जाएंगे? जो माया देखी नहीं। एक मिसाल आता है कि एक बार एक धोबी था, कपड़े धोता था। कपड़े धोने गया था तो अचानक पानी में मोतियों की लहर आ गई। मोतियों की लहर आई तो उठा लिए मोती। देखा उनमें बालू लगी है, रेत। किनारे पे रख दिया कि पानी की और लहर आएगी, मोती साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे। रखा, दूसरी लहर आई, वो मोती बहा के ही ले गई। अब ये तो पीटने लगा बैठ के, नाहक धोया, नाहक धोया, नाहक। भाई बेकार धोया मैंने, नहीं धोना चाहिए था। दोपहर हो गई रोते रोते। पत्नी आती थी खाना देने आई। देखा आज कपड़े ही नहीं धुले हैं, और वो बैठ के रोए जा रहा है। भाई क्या हो गया? सारी कहानी सुनाई।
अब वो चिल्लाने लगी, घर लाके धोता था, घर लाके धोता था। घर लाके धोता ना, वहां क्यों धोया? शाम को बेटा स्कूल से आके साइकिल लाता था और कपड़े लाद के ले जाता था। वो भी आया, देखा दोनों माँ बाप रो रहे हैं। अब सारी कहानी सुन के वो कहता है बालूसुदा ले आता, बालूसुदा भाई बालू समेत ले आता। तीनों रो रहे हैं। संत निकला वहां से, क्या हो गया भाई? ये घटना घट गई। संत कहने लगा, जो माया देखी भी नहीं, हाथ में आई भी नहीं, उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया। सोचो ये माया अगर तुम्हारे पास आ जाती, तुम्हारा क्या हाल करती। हमारे पास अभी जो सिचुएशंस हैं भी नहीं, हम उनकी कल्पना में इतना खो रहे हैं कि भगवान की याद भी नहीं आ रही, और याद आ रही है तो भगवान खैर करना, सब सही कर देना, बढ़िया कर देना, इतनी याद आ रही है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या उस माया में जाने के बाद तुम्हें लग रहा है तुम गोपियों वाले ध्यान में चले जाओगे? क्यों अपने को धोखा देते हो? सच का सामना करना सीखो। ईश्वर को चुनना होता है तो फिर जगत से हर तरह से मन हटाना ही होता है। आज जो संघर्ष सामने है, या समझो जिस संघर्ष से मन डर रहा है, कल को ये संघर्ष बढ़ेगा या घटेगा? विचार करके देखो। मन सोचता है कल ना स्थितियां सालिम हो जाएंगी। किसने कहा सालिम हो जाएंगी? और भी तो बिगड़ सकती हैं। विचार करके देखो, जिन स्वभावों ने मुझे एक सिचुएशन में फिट नहीं होने दिया, क्या कल वो स्वभाव मुझे दूसरी सिचुएशन में फिट होने देंगे? एक मौका मिला ना अपने स्वभावों को संवारने का, एक मौका मिला अपने आप को चेंज करने का। क्या मैं पूरी तरह अपने को चेंज कर पाया, बदल पाया? हम मान सकते हैं ये सिचुएशन हो तुम्हारे साथ कि सामने वाले भी गलत हो, मान सकते हैं, होता है, सबके साथ होता है। जब कहीं भी ऐसे हालात बनते हैं, कारण बनते हैं, कभी कभी नेगेटिव साइड अपने वालों से भी मिलती है, नो डाउट। और हो सकता है उनका एटीट्यूड ना भी हो, अपने को चुभन हो ही जाती है। कहते हैं ना, जो टूटा मटका होता है उसको ठोकर जल्दी लगती है। तो कभी कभी किसी सिचुएशन में हम होते हैं, हमें किसी का बोलना भी चुभ जाता है, अच्छी बात भी चुभ जाती है, और मे बी 1% हो सकता है तुम्हें गलत मिल भी रहा हो। लेकिन तो भी ज्ञान क्या कहता है? सब चीजों को अंदर सहन करके। मटका कौन सा पकता है? जो धुआं बाहर नहीं निकालता। जिस धुएं से मटका बाहर, धुआं मटके से बाहर आया, क्रैक आ गया उसमें। सिचुएशंस मायना नहीं रखती, हमारी सहन शक्ति मायना रखती है। ये नहीं होता कि हम हर सिचुएशन को सही करना चाहें, ये नहीं होता हम हर सिचुएशन के लिए फाइट करना शुरू करें। एंड्योरेंस पावर बढ़ानी पड़ती है। ईश्वर कभी कभी ज्ञान की प्रैक्टिस के लिए भी हालात खड़े करता है। इट्स ओके, सहो, बनाओ, मुड़ो, झुको, बिना गलती के भी झुको, फिर सबका दिल जीतो। इतना सब जब संघर्ष करके मंजते हो, ईश्वर के योग्य हृदय बनता है। ये भी बातों को तुम समझना, ईश्वर के लिए अपने को तैयार करना, ईश्वर को पाने के लिए अपने हृदय को प्रिपेयर करना, उसके लिए सब संघर्षों से इंसान को गुजरना ही होता है।
रॉयल रोड किसी के लिए नहीं है। मीरा को रॉयल रोड मिली थी क्या? रामकृष्ण परमहंस को रॉयल रोड मिली थी क्या? विवेकानंद और रामतीर्थ को रॉयल रोड्स मिले थे क्या? सबने अपने अपने सिचुएशंस में अपने अपने को बनाया है और जबरदस्त बनाया है। ये कोई बात ही नहीं है कि हम एक तरफ से उधर भागें, उधर से उधर भागें। कितने जूते बदलोगे अगर पांव का कांटा नहीं निकाला है तो? सोचने जैसी बात तो ये है भाई, पांव में किसी के कांटा चुभा हुआ है, वो रोज एक जूता बदली करे। जूते बदलने से होगा क्या? निकलना तो कांटा चाहिए, जूते तो सारे फिट आ जाएंगे। लड़कियों को एक बीमारी होती है, कुंवारीता चाह ब्याहीता मामले। कुंवारेपन में चाह, अभी उम्र है नहीं है, जल्दी 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 ये लड़का मिल गया, और मिलेगा ही नहीं, ऐसे वाला तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मैंने खादान से हीरा ढूंढ के निकाला, तुम देखना मम्मी तेरी भी सेवा करेगा, पापा आप देखना आप पे वारी जाएगा, आप देखना रानी बेटी राज करेगी। कुंवारीता चाह, बड़ी चाह, बस एक दिन भी नहीं, बर्दाश्त ही नहीं, जल्दी कर दो जल्दी कर दो, चली जाऊं बस उसके घर में एक बार। कुंवारीता चाह, चलो भाई हो गई। अब ब्याहीता, मामले खड़े हो गए। वहां सिचुएशंस मायके की बुरी थी, ससुराल की अच्छी हैं। दूर के ढोल सुहावने, यहां बैठ के लग रहा था वहां अच्छा, वहां पहुंच जाओ। अब लग रहा था वहां अच्छा, फिर वहां आ जाओ, फिर लग रहा है वहां अच्छा। क्या है ये? जूते बदली करना और कुछ नहीं है। बच्चे को जब भूख नहीं होती ना, अनुभव होगा तुम्हें, थोड़ी देर पहले दूध पिला के चुके हो, कुछ खिला के चुके हो, भूख नहीं है, मम्मी परांठा बना के ले आओ। जाओगी परांठा बना के लेके आओगे, मम्मी ब्रेड खानी है, चलो भाई ब्रेड बना के ले आओ। अब उसको चिप्स खाने हैं, तुम सारा कुछ उठा के साइड रखते हो और उसको भी पटकते हो बेड पे, सो जा चुपचाप, तेरे को भूख ही नहीं है ना? जब हम अंदर से अपने आप को नहीं बना पाते, हम बार बार थाली बदलते हैं। चेंज 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 चेंज, कर लो जितना मर्जी चेंज। सिचुएशंस चेंज करने से कुछ नहीं होगा। चेंज योरसेल्फ। जब तक ये परिवर्तन यहां से नहीं घटेगा ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां मर्जी बैठ जाओ, मन सोचता है अब तो मैंने ना सत्संग समझ लिया है, अब मैं टैकल कर लूंगा। सत्संग क्या समझ आया तुम्हें? जरा मेरे पास बैठ के समझाओ मुझे, क्या समझ आया तुम्हें सत्संग? कितना समझ आया? और उस सत्संग को तुम जहां बैठे हो वहां कितना यूज किया है? मुझे एक प्रैक्टिकल अनुभव बताओ। तुम्हारा मन कितना मुड़ा, तुम्हारा अहंकार कितना गया, और जो आज तुम्हारा अंदर वाला कह रहा है मैं बस गोपियों की तरह ध्यानस्थ हो जाऊं, अगर इतना उमड़ रहा है भाव भगवान के लिए, ये होश किसको रहेगा कि इस सिचुएशन में या उस सिचुएशन में? प्यास तुम्हें अभी लगी है, पानी तुम 8 दिन बाद पीने वाली हो। भूख तुम्हें अभी लगी है, 15 दिन बाद खाना खाना है। अगर ईश्वर का प्यार अभी हिलोरे ले रहा है तो राइट नाउ क्यों नहीं, अभी ध्यान में क्यों नहीं डूब रहे हो? जो होगा वो सेकेंडरी बात है, जो शरीर की प्रारब्ध है सेकेंडरी बात है। तुम्हें जो इंतजार है पहले ये सिचुएशन हो जाए, फिर मैं भगवान के ध्यान में चला जाऊंगा। क्यों? गोपियों के प्यार में ये शर्त कहां है कि तुम ग्रस्त में जाके गोपी बन सकते हो? ये शर्त कहां लिखी हुई है? वो तो गोपियों की मजबूरी थी। उस गांव में ब्याह ब्याह के आई हुई थी, सारी तो बहुएं थी जो गोपियां थी, कोई माता वाता नहीं थी उनमें। क्योंकि माताओं के लिए तो कृष्ण शरारती बदनाम पहले ही बड़ा शोर था। ये जितनी भी गोपियां थीं ये सारी गांव की बहुएं थीं, ब्याह के आई थीं, और भगवान की आज जुगात पुरानी प्रेमण थीं। तो भगवान ने एक युक्ति करी, जहां उनको आना था
उन सब के संयोग वहां के बना दिए कि मैं इन सब से मिल पाऊंगा, ये मेरी लीला का आनंद ले पाएंगी। और अगर भगवान यंग एज के होते तो घरों में चक्कर पड़ जाता। बाल लीला का आनंद दिया, किसी को शक ना पड़े भाई नई ब्याही बहू है, उसका तो बच्चों की तरफ आकर्षण होगा, और कुछ नहीं, लोग ये सोचेंगे अपना करना चाहती है, इसीलिए बच्चों को प्यार करती है। भगवान ने तो रमस करी थी और किसी तरीके से उनको खींच नहीं सकते थे। बुला लिया, अपने गांव में बुला लिया, नंद गांव में, अपनी बाल लीला का पूरा पूरा उनको आनंद देके उनको अपने ध्यान में डुबा दिया। लेकिन ये शर्त नहीं है कि हम ग्रस्त में घुसेंगे फिर हम गोपी बनेंगे। हम जहां हैं, अगर हम केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा गोपी भाव तो वहीं जाग सकता है। गोपी भाव के लिए कोई शर्त नहीं है। तो अभी अपने को भी भूल जा, केवल भगवान को प्रकट कर देते हो तो गोपी है। और जिस कारण बना के तुम घुसोगे फिर गोपी बनोगे तो गोपी नहीं गोभी बनोगे, रोज फ्राई करके खाए जाओगे, कुछ ना होने वाला उससे। ये मन मूर्ख है। एक लड़का आता था गुरुजी के पास, भगवान आपने इतना ज्ञान समझा दिया है, जो आप ग्रस्त की नेगेटिव बातें बताते हो ना, अब तो वो नेगेटिव रहेंगी नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। और आज जड़ से गायब है वो सत्संग से। कहां तो भगवान आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा, वहां से भी हम दो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होके आप ही के पास आएंगे। वो भगवान हंसते थे, लक्ष्मी तो क्या आई, नारायण ही उड़ा ले गई मेरा। ना नारायण बचा ना लक्ष्मी बची, दोनों गए। 2-4 बच्चे और हो गए हैं सुना मैंने, डूब मरे सब ग्रस्त में। कौन बने ग्वाल और कौन बने गोपी। जिस माया में बैठे हो इसी से उबर के भगवान को प्यार कर लो, बड़ी बात हो जाएगी। यही माया नहीं कट रही। कौन से सपने देख रहे हो। मैंने तभी बोला सच सुन पाओ तो मैं बोलूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू वॉट एवर यू लाइक। पर तेरे प्रश्न का उत्तर यह है कि एक नई माया में अपने को घिरा के और फिर तुम गोपी बनने की कोशिश करो तो यह मूर्खता है। क्योंकि ईश्वर का प्रेम किसी सिचुएशन का मोहताज नहीं है। जहां से भगवान को पहचान जाओ वहीं से यू टर्न। या ये सोचा जाता है भगवान फलाना कारण बना के फिर तेरे से प्यार करूंगा। जब आज के हालात में प्यार नहीं किया जा रहा, दिमाग सारा वहां घुसा हुआ है, कल तो हालात बड़े ही होने, कम थोड़ा होने। एक बात याद रखना, जितना मर्जी अच्छा मिल जाए हिसाब किताब, स्वभावों की टकराहट तो है ही सही। कितना अच्छा हिसाब मिल जाए, ग्रस्त में लोग जो बैठे हैं कईयों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उस अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं हलचल है, स्वभावों की टकराहट तो है ही सही, नो डाउट। क्योंकि कहीं ना कहीं तो अंदर वाले को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज से ही जी रहा हूं भाई। अब अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अंगीठियां जलती थी ना पहले जमाने में, तो जब औरतें देखती थी भाई अंगीठी बुझने को आई है और काम अभी पड़ा है, क्या करती थी, तो थोड़ी लकड़ी डाली, थोड़े कोयले डाले, 2-4 कागज डाले, आधा घंटा और बख जाए, मेरा दूध का उबल जाएगा, फलाना काम हो जाएगा। तो बनाए रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग को भी मुड़ना तो पड़ता ही है। कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाए। और क्या इतना समर्थ तुम्हें दुनिया में कौन है, अपने आप पे एतबार है। तुम पिछला किसी का भूल सकते हो। तुम जो सोच रहे हो सिचुएशंस बड़ी अच्छी हो जाएंगी। आ गई तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, किसी का स्वभाव भूल गया हो, उसके कर्म भूल गए हो, कैरेक्टर भूल गया हो, सारा कुछ भूल गया हो,
नई शुरुआत जब तुम बोलते हो, सब लोग कहते हैं हम ना एक नई शुरुआत, नई शुरुआत की पहली शर्त है फॉरगेट एवरीथिंग। अगले को नया करके लो, ले सकते हो, अपना स्टेमिना बताओ, ले सकते हो अगले को नया करके, कहां इतनी हिम्मत। सब याद है, एक कर्म देखा नहीं पिछला सब निकलेगा और मुंह भी बोलेगा। इन्हीं बातों से तो मैं तंग था तुम्हारी, इग्नोर करना आ जाएगा। ये अभी मन व्रत ले रहा है, मैं इग्नोर कर जाऊंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं ऐसा ही नहीं करूंगा। प्रिपेयर्ड है नहीं, सिर्फ एक लोभ सामने रख के और ऐसे ऐसे संकल्प कर रहा। बिल्ली को दूध का पतीला सामने रख दो और लेक्चर करो, वो हर बात में हाँ कर देगी, हाँ जी नहीं पीऊंगी, बिल्कुल नहीं पीऊंगी, मलाई बिल्कुल नहीं चाटूंगी। वो कहेगी रन तू जा तो सही, और जैसे ही मालकिन सामने से हटे बिल्ली तो कूद मरेगी दूध के पतीले में। तुम्हारा मन क्या करता है? सत्संग भी सुनेगा और सत्संग के सारे पॉइंट वहीं लगाएगा। एक हमने शुरू में सत्संग शुरू किया, बड़ी नई नई बात है, मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, खुद ही सत्संग में आए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। भगवान ने बिठा दिया, एक लड़का आने लगा और शुरू में क्या था, खुद को ही खुमारी प्यार की बहुत थी, ज्ञान तो आता नहीं था। अब हम तो करें भगवान के प्यार की बातें, अच्छा फिर अच्छा लगता था कहीं से प्रेम की पॉइंट मिल जाए, कुछ मिल जाए, सारा दिन उसका मनन, फिर सत्संग में भी वही डिस्कशन। एक लड़का आने लगा, 9th-10th में पढ़ता था, लिखे 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 कापी। मैं कहूं बड़ी लगन वाला लड़का है, हमसे भी ज्यादा आगे जाएगा भाई, ये तो कितनी लगन है, कितना प्यार है इसके अंदर। हम तो कॉपी भी गुरु के डर के मारे लिखते थे, ये तो अपनी लगन से लिखता है। थोड़े दिन बाद भंडा फूटा, मुए का कहीं अफेयर था, सामने घर के लड़की रहती थी, वो चिट्ठियों में यूज करता था वो पॉइंट्स, लव की अच्छी अच्छी, वो इसलिए लिख के ले जाता था। वो लड़की और इंप्रेस हुए कि मेरे प्यार में क्या चिट्ठी लिखता है, क्या पॉइंट ढूंढ ढूंढ के लिखता है। उसका काम बन गया, दुकान चल निकली। ये है मन तुम्हारा। जब तुम कुछ सोच लेते हो ना, अभी समझो यहां बैठा है कोई, उसने सोच लिया मैंने शादी करनी, अब सारे सत्संग में से वो शादी की अच्छी अच्छी पॉइंट ढूंढ लेगा, दिमाग सारा वहीं, भगवान में दिमाग नहीं, लड़कियों में से ही किसी को करनी होवे। अब हम जितना मिटना सिखाएंगे, मरना से, हाँ मैं भी मिटूंगा जाके, बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट दे के चलूंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग बना के चलूँ। वो बिल्ली वाला हाल है, पतीला मिले तो सही, वो तो कौन जाने बिल्ली क्या करेगी फिर। तुम लोगों को अपना मन ही नहीं पढ़ना आता। आ जाओ, जिससे करनी है उसको भी ले आओ, उसको भी रास्ते पर देखा, आज उन्होंने बताया ना, बस अब हम ऐसे करेंगे, तू भी ऐसे करना, मैं भी ऐसे करूंगा। वाह भाई वाह, पोयम मैंने सुना दी, तोता तुमने रटा दिया, बस काम हो गया। अगर ये सारा कुछ इतना ही इजी था, फिर तो संसार में इस समय पता नहीं क्या हो रहा होता। क्या है ये सब? सिर्फ दिमागी खेचल नहीं, सोच के बताओ। तुम कहो मैं दूसरे को भी ले आऊंगा, वो भी सत्संग समझेगा, तुमने समझ लिया? नहीं, अभी भी तुम्हारा मन ये है मैं मुड़ू ना मुड़ू, ये सत्संग सुन ले, कम से कम ये सुधरा हुआ होगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। मुझे पता है मन कितनी निचाई पे जा सकता है, तुम मेरे से पूछो आके। ये मक्खन मत लगाओ मुंह पे, मैं सबको जानता हूं अंदर से बहुत अच्छी तरह। क्योंकि मुड़ने वाला व्यक्ति दूसरे को मोड़ने के लिए लाएगा ही नहीं, वो कहेगा पहले मैं मर मिट जाऊं, मेरे अंदर कमियां। अब तुम लोग होशियार हो, ये माताएं जितनी आती हैं बच्चों को क्यों ले आती हैं, बेटों को क्यों लाती हैं, बेटियों को क्यों लाती हैं? जो ये नहीं सिखा सकती हम सिखा देंगे। मेरे को पता है अनमैरिड बच्चों की माएँ आती हैं, हफ्ते में 2 दिन आनंद सागर रहा करे, क्यों रहा करे?
इसकी ना सगाई हो गई है, फिर शादी होने वाली है, हम बोलते हैं क्यों, हमने ट्रेंड करने का ठेका उठाया, ले जा अपने घर से खा जाके। एक को तो मैंने उस दिन डरा ही दिया, मैंने कहा देख छोड़ तो जा, रहे 15 दिन महीना, अगर इसने डिसीजन बदल दिया, सगाई तोड़नी पड़ी, तो ना लड़की आती है ना मां आती है, दोनों घर बैठी हैं अपने आराम से। होशियारी बहुत है सबके अंदर। तुम डिसीजन चेंज करो अपना, तुम्हारी मां भी तुम्हें 1 महीना छोड़ जाएगी। आप सिखाओ, आप समझाओ, ये आपके अकॉर्डिंग ढल जाए, फिर क्या करोगे? फिर मैं ले जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगी? फिर घर में सुख से रहेंगे। तुम क्यों ले आते हैं किसी को? वो एक ने तो उसको वो दे रखा है, बॉयफ्रेंड है उसका, नेट का एड्रेस दिया हुआ, रोज सुनता है आपका सत्संग, सोचती मैं खुश होऊंगा। उनका मुझे पता है टॉमी पाल रही हो, रोज 1 घंटा वो चारा खाता है सत्संग का बेचारा। और भला लड़का हुआ अगर, रजब बनेगा वो। हाँ, रजब की भी तो लव मैरिज थी, भला लड़का हुआ अगर रजब बन जाएगा वो। तू ढूंढती रहना रजब तय कयो गजब, मुझे कहां छोड़ गया बीच में। ये तो मैं पकड़ता नहीं ना, तुम ले आओ जिसको, अगर मैं उसको प्यार करूं ना, तुम्हें भी भूल जाएगा, हम आ जाएंगे उसकी जिंदगी में, नाचना फिर तुम। ये क्या किया आपने? तुम लाते हो सुधारने के लिए, मुझे पता है, इसीलिए मैंने छोड़ रखा है कि चल कोई नहीं, अगर इसका बनता है तो बन जाए, लेकिन मुझे देर नहीं लगेगी उसकी जिंदगी में आने में। तुम्हारी जैसी 10 भुला दूं उसको, क्योंकि मुझे गुरु के प्यार पे बड़ा विश्वास है। मैंने सिर पे हाथ रख दिया, अगर मैंने पकड़ा उसको और ज्ञान उसके पल्ले डाल दिया, और अगर वो लॉयल निकला, जल्दी काम बनेगा, क्योंकि सिचुएशन से तो हारा हुआ वो भी है, हालातों ने तो दुखी कर ही रखा है। और जब भूमि भुरभुरी होती है, बीज डालना आसान होता है। ये ना हो तुम कुछ और समझो और खेल कुछ और हो जाए, ये भी सोच लेना। मता तुम समझो तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी, चाल नहीं चलने की है। देखो, जो संघर्ष आते हैं उनमें हमारे ज्ञान का मनन मंथन होता है। आप लोग जो भागते हो ना सिचुएशन से या रिएक्ट करते हो, यही आपकी कमी, आपकी स्थिति नहीं बनने देती। कारण कोई भी आए, ज्ञान का मनन कर करके अपने को बनाना होता है, अपने को मोड़ना होता है, अपने आप को चेंज करना होता है। तरीका ये वाला होता है। तरीका ये नहीं होता कि हम सामने वाले को भी मोड़े, वो मुड़े हम ये एक्सपेक्ट करें। एक तरीका होता है। भक्त जो है ना, एक टॉर्चर्ड बहू की तरह चारों तरफ की सिचुएशन सहता है, तभी तो निखरता है, तभी तो भक्ति का रंग आता है। आपके सामने कारण बनता है, या तो रिएक्शंस हैं या फिर सिचुएशन से भागना है। लेकिन किस कारण पे हमने ज्ञान से अपने को बनाया, मोड़ा, चेंज किया? अभी आपसे क्रोध करके बैठा कोई घर में, समझो भाई है, क्रोध किया उसने, किसी भी बात पे किया, क्या आपका मन कहता है कि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी गुस्से में है, कोई बात नहीं, चुप कर जाता हूं, और थोड़ी देर बाद प्लेट लगा के खाने की, प्यार से उसको दो, हंस के मिलो, प्यार से अपनी बात रखो, बनाया अपने को। एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, धैर्य, मोड़ा मन को। हमने किस स्थिति में ज्ञान का इस्तेमाल किया है? पूछो अपने से। ध्यान लगाना होता है ना, जब हम ध्यान लगाते ही नहीं, उस समय इतना भगवान का ध्यान करो कि आपको सिचुएशन भूल जाए सामने वाली। उस समय इतना भगवान को याद करो, और कुछ नहीं, गुरु को याद करो, भगवान मुझे हिम्मत दो,
इस सिचुएशन को सहने की ताकत दो, मेरे को ताकत दो मैं चुप रह सकूं, मुझे ताकत दो मैं सेवा कर सकूं। अभी भजन गाऊं, मारन तैनू मुखियां पैर ते ना दे चुम, हाँ जी। नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें, तालियां बजा जाओगे। लेकिन कहीं कारण आने पर हमने ये किया, मेन बात, कारण बनने पर क्या हमने ऐसा मोड़ा अपने मन को, चेंज किया, बदलावट लाए अपने अंदर कि हां ठीक है आज कारण बना और मुझे विक्षेपता नहीं हुई। 5 पांडव पढ़ने गए, गुरुकुल में पढ़ाई करने गए। गुरुजी ने सबक सिखाया, का से क्रोध नहीं करना। अगले दिन गुरुजी पूछते थे, सबक याद किया? 4 भाई कहते हैं हां गुरुजी याद है सबक, का से क्रोध नहीं करना। युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई, उनसे पूछा गया सबक याद है? कहता है नहीं गुरुजी मुझे सबक याद नहीं है। गुरुजी को गुस्सा आ गया। सबसे बड़ा भाई और सबक नहीं याद करके आया, छोटों को याद है। उन्होंने छड़ी उठाई, युधिष्ठिर की पिटाई कर दी। पिटने के बाद बोलता है गुरुजी सबक याद है। अरे मूर्ख आदमी, मार क्यों खा ली खाम खा? कहता है खाम खा नहीं खाई, आपने कहा का से क्रोध नहीं करना। कल ना सारा दिन कोई कारण ही नहीं बना जिसमें मुझे क्रोध आता। मैं कैसे कहता सबक याद? अब आपने मारा, आपके मारने पे मुझे क्रोध ही नहीं आया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को सबक याद हो गया, क्रोध नहीं करना। अब यहां से चलो ज्ञान पर, जो एक एक वचन सुनते हो, सिचुएशंस आते हैं, ज्ञान याद है, सबक याद है, उस समय अपनी ईगो आके रखना, फ्रस्ट्रेशन आगे रखना, बराबरी का भाव करना, ये सब काम खराब करता है। मुड़ना, चुप्पी में आना, अपने आप को चेंज करना, बातों में फर्क है। हम ये नहीं कहते तुम्हारी बात झूठ होगी, अगर हम तुमसे बैठ के बात करें तुम्हारी भी बातें सच्ची होंगी, लेकिन चुप में फिर भी अपने को बनाना, मोड़ना और हर सिचुएशन को टैकल करते हुए आगे बढ़ना, यह भी तो हिम्मत का काम है ना। रहोगे कहीं भी, जैसे तुमने देखा होगा 1000 गाय जा रही हैं, बछड़ा अपनी मां को ढूंढ के दूध पी लेगा। शरीर के जो प्रारब्ध कर्म हैं ये तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, जहां मर्जी चले जाओ। बनाना अपने आप को पड़ता है, और हमारा मन अपने को बनाने के बजाय फिर उंगली सामने कर देता है। आपको नहीं पता सामने वाला मुझे क्या कहता है, आपको नहीं पता मैं किन सिचुएशन से निकलता हूं, तो क्या हुआ? अगर ऊंचा तुमको उठना है तो संघर्ष भी तुमको सहना है। और एक बात याद रखना, चाहे तुम सबको छोड़ के गुरु के पास आ जाओ, सहना यहां भी पड़ेगा। गुरु जी कहते थे मैं अकेली 10 सासों के बराबर हूं, शायद तुम्हें याद हो बात, बोलते थे ना, मैं अकेली 10 सासों के बराबर हूं। और सच में तुम लोगों ने वो समय देखा ही नहीं जब वो चटनी पीसा करते थे एक एक की। ये तो बाद में भीड़ हो गई और सब प्रेम 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 बड़ा फैल गया। जो करीब गए और जिन्होंने सहन की ना उस समय की वो कुटाइयां,
उनको ही पता है। भगवान बोलते थे एक एक की खिचड़ी निकाल के रखती हूं मैं यहां पे। ये मत सोचना यहां आ जाओगे, यहां कोई सिचुएशन ही नहीं है, आरती नहीं उतारेंगे हम यहां तुम्हारी। ये तो तुमने जो थोड़ा समय गुरु के पास बिताया, मौज मार ली होगी। चलो सुबह भी मर्जी से उठ गए, रात तक जगते रहे, सारा दिन हंसना खेलना, उनके कमरे में बैठे रहना, ठीक है। नए नए व्यक्ति को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। भाई अब लड़के वाले या लड़की वाले घर देखने आए तो कोई स्टोर और बाथरूम थोड़ी दिखाएंगे। ये थोड़ी पूछेंगे झाड़ू पोछा करना आता है, यही पूछते हैं खाना बनाना आता है। लेकिन सास तो झाड़ू भी पकड़ाएगी हाथ में। हालतों से भागना ज्ञान कभी भी नहीं है, ये गलत फहमी है। स्कूल में ना बच्चे क्या करते हैं क्लास में, जब टीचर ने टेस्ट लेना हो ना, पीछे का बेंच चुनाव करते हैं। पीछे वाले बेंच पे बैठ जाएं, लंबे बच्चे के पीछे बैठ जाएं, मैडम को मैं दिखूं ही ना पीछे, हेड डाउन कर लिया, मैडम को नजर नहीं आएगा। और जबकि कोई छुप रहा हो ना, वो पहले नजर आता है। कभी तुमने भी अनुभव किया होगा क्लास में, भाई मैं तो पीछे छिप रहा था और मैडम ने मुझे ही उठा दिया। क्योंकि जहां थोड़ा सा कुछ ऑड होता है ना, वो दिख जाता है दूर से। मैडम भी देखती है ये बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे, कहां गया, बैग तो पड़ा है साइड से, ड्रेस भी दिख रही है, गया कहां, छिप रहा है। तुम उठो, तुम खड़े हो जाओ पीछे वाले। तो जो तुम सोचते हो ना हम छिप जाएंगे, नेवर। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा यहां बोए कोई वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जंगल में चले जाओ, झोपड़ी तो भैया वहां भी चाहिए, मधुकरी मांग के वहां भी खाना पड़ेगा, अपनी झोपड़ी में झाड़ू बुहारी भी करनी पड़ेगी। मधुकरी मांगने जाओगे, अपमान वहां भी सहना पड़ेगा। जंगल के जानवरों से भी संघर्ष आएगा सामने, नहीं कोई कोई घुस आएगा तेरी झोपड़ी में, भागो कहां तक भागोगे। जितना मर्जी भाग ले इंसान, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हां प्रिपेयर्ड हो जाए ना, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाए, सिचुएशन ही ना लगेगी। ये बीच का रास्ता। और जब मन इस दलदल से निकलेगा तो भक्ति में लगेगा। जब सारा दिन तुम्हारे अंदर ये खेचलें चल रही हैं दिमाग में, भक्ति में मन कहां से लग जाएगा। गोपियों का मन संसार से पूरी तरह उपराम है, तभी तो कृष्ण में लगा। भगवान में लगे हृदय, इसकी सबसे बड़ी शर्त है कि संसार से उपराम होना चाहिए। जहां मन संसार में आसक्त है, वहां भक्ति जाग ही नहीं सकती है। सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने आप को खुश कर रहे हैं। भक्ति वहां जागेगी जहां आप इन सारे द्वंद्वों से परे होके चलोगे। और ये नहीं है कि द्वंद्व किसी कारण से आएगा, द्वंद्व अपनी इच्छा से आएगा। आज भी तो इच्छा है, क्या सामने वाले से इच्छा नहीं है? इच्छा ना हो तो मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? इच्छा ही तो है, यू वांट समथिंग। और अगर वो वांट पूरी ना हुई, फिर वही विक्षेपता, फिर वही क्रोध, फिर वही झगड़ा, फिर वही तेरी मेरी।
अगर तुम अंदर से डिजायरलेस हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, पर जब मेरे अंदर किसी के लिए डिजायर है, मैं उसके पीछे भागूंगा। मैं कुछ चाहता हूं, आई वॉन्ट समथिंग, और ये समथिंग में सम नहीं है, बहुत कुछ है। एक इच्छा है, बहुत इच्छाएं। अभी अगर तुमसे पूछें क्या इच्छा है, मैं तो बस बच्चे के लिए चाहता हूं, बस इतनी बात। इसका तो हम तुम्हें बहुत ऑल्टरनेट दे देंगे। अगर सिर्फ इतनी बात है, इसका ऑल्टरनेट तो हम दे देते हैं, लाओ बच्चे को हमारे पास जमा कर दो, लाओ हॉस्टल में डाल देते हैं। सिर्फ इतनी बात है। अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं, कम खर्चे वाले भी हैं, चलो लाओ, हम बोलते हैं हम खर्चा उठाएंगे, चलो ले आओ तुम बच्चे को। सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बच्चे की है नहीं, बहाना बच्चे का है। तुम वो क्लास के बच्चे की तरह बच्चे के पीछे सिर छिपा रहे हो अपना, और हमें वो सिर नजर आ रहा है। वो बच्चा ना दूसरे बच्चे के पीछे छुपता है, तुम उस छोटे बच्चे के पीछे छुप रहे हो। मैं ना पकड़ा जाऊं, इसको फ्रंट पे कर दूं। बांदरी के पैर जलते हैं ना, अपने ही बच्चे के ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती है। पैर तुम्हारे जल रहे हैं इच्छा से, वासना से, सच्चाई है। तुम पैर बच्चे पे रख रहे हो इसकी खातिर। ऐसे लगे पता नहीं मां कितनी कुर्बानी का पुल बेचारी, पता नहीं कितना मिटी हुई, कितने कॉम्प्रोमाइज कर रही है खाली बच्चे के खातिर। पर्दा हटाओ अपनी आंख से, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी नीड्स हैं, तुम्हारे डिजायर्स हैं, तुम्हारे वांट्स हैं। बच्चा तो मिट्टी में पड़ा है, उसको कुछ पता ही नहीं, और वो अपनी प्रारब्ध लेके आया हुआ है। कोई बनाने वाला नहीं है उसकी प्रारब्ध, लेके आया है। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीवन। उसको भूल नहीं गया है, उसका भी प्लान बना हुआ है। पर मेरे मन को अपने लिए भी कुछ चाहिए, तो मैं भागता हूं। और जब मैं इच्छाओं के पीछे भाग रहा हूं, मैं गोपियों वाला ध्यान कब लगाऊंगा? एक इच्छा भगवान से दूर जा पटकती है। एक छेद हो जाए टायर में, टायर पंक्चर, नाव में छेद हो जाए, नाव डूब गई। एक इच्छा भगवान से कहां दूर ले जा पटकने वाली, और हम अनंत इच्छाएं अंदर रख के और बात कर रहे हैं कि गोपियों वाला ध्यान लग जाए। गोपी माना बेपरवाह, गोपी माना भगवान को समर्पित, गोपी माना जो जानती नहीं ऊंच नीच, लेना देना ये वो। गोपी माना जिसके अंदर सांसारिक विषय नहीं। गोपी माना जिसको इंद्रियों की खींच नहीं। गोपी माना पवित्र हृदय। कृष्ण कब अपनाए गोपियों को? अंदर वो एक अहंकार रखती हैं, तो भगवान उनको छोड़ के चले गए बीच रास में से। अगर वो इंद्रिय सुख प्यारे करती, क्या कृष्ण उनको प्यार करते? पूछो अपने से। उधर तुमको इंद्रिय सुख खींचते हैं, उधर तुमको गोपियों वाला प्यार जगाना है अंदर। ये तो दोनों किनारे कभी मिलने वाले नहीं। विषयानंद से उठ के तो भजन आनंद में रस आता है, फिर भजन आनंद से उठो तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। तो जहां मेरा प्लान ही विषय आनंद का है, मैं ब्रह्मानंद की क्या सोच रहा हूं? भगवान को धोखा दे रहा हूं।
गुरुजी को लोग बोल जाते थे भगवान आएंगे आएंगे फिर जल्दी आएंगे, वो कहते थे मुझे क्या टेंशन है, आओ ना आओ। सच ये है तुमसे आसक्ति काटी नहीं जा रही, मुझे धीरज देते हो भगवान फिर जल्दी आएंगे आएंगे, आप ही के पास आएंगे, जाना कहां है, यहीं आना है। यहां गुरु ने ना हम लोगों को बड़ा सुजाग बनाया, हम नहीं आते किसी धोखे वाली बात में, बहुत आंख खोली है गुरु ने। ये मूर्ति वाला भगवान चुप कर बैठता है, तुम उसको धीरज दे आते हो, भगवान तू मेरा ये काम कर दे, फिर वैष्णो देवी ऊपर आऊंगा, तेरे यहां मत्था टेकूंगा, भेंट चढ़ाऊंगा, फलाना करूंगा। इधर ये सब नहीं चलने का। इधर तो पहली बात है परिवर्तन। गोपी भाव उस हृदय में जागेगा जहां अपनी मैं का भी होश बाकी ना रहेगा। गोपी भाव उस हृदय में जागेगा जहां सांसारिक इच्छा कोई नहीं रहेगी। कमाल है, मैं अपने योगक्षेम का भी सोचता हूं और कृष्ण को समर्पित होने का भी सोचता हूं। एक तरफ से मैं अपना योगक्षेम भी तो सोच रहा हूं ना, मेरे को क्या क्या चाहिए, फिर उसका जरिया ढूंढ रहा हूं। क्या भगवान के भगत अपने लिए खुद भी सोचा करते हैं? जो अपने लिए नहीं सोचता भगत ही वही है, जो सौंप देता है भगत ही वही है, जिसको अपना कोई ख्याल ही नहीं है भगत ही वही है। वो भगत कैसा जिसको अपना ख्याल चल रहा है अंदर, भगत कैसा जिसको सांसारिक इच्छाएं और वासनाएं लगी हुई हैं। कैसा भगत है? भगत ने तो अपना तन भी भगवान को सौंप दिया, इस तन से भी हो हरि भक्ति का काम। जब रस भीतर का आ गया, बाहर के रस तो फीके हो गए, और तुम्हारा मन तड़पता है बाहर के रसों के लिए। ये जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं सिचुएशंस के नहीं होते, ध्यान देना। सिचुएशंस इतना फ्रस्ट्रेट नहीं करती और बैलेंस हो सकता है, लेकिन ये जब वासना तंग करती है, जब ये इंद्रिय सुख तंग करते हैं ना, ये अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। इसका परिणाम फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अंदर दृश्य घूमते हैं, जो सीन देखे हैं, पिक्चरें देखी हैं, वो घूमती हैं, भोगे भोग याद आते हैं। मन उस सुख को पाना चाहता है, पागल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि भगवान में इतना मन ही नहीं लगाया कि उस तरफ ध्यान ना जाए। वो घूमता है। किसी जोड़े को देखते हैं तो दिमाग घूमता है, किसी की शादी देखते हैं तो दिमाग घूमता है, पोस्टर देखते हैं तो दिमाग घूमता है। तुम ये सच कहां बोलते हो यहां आके? अंदर की ये मैल फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है। तड़पन किसी और चीज की है, वो मिल नहीं पा रही। संघर्ष से भी शायद ना डरो, तुम कॉम्प्रोमाइजेस को तैयार हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ये सुख कहीं और नहीं मिल पाएगा, इसलिए तैयार हो जाते हो। वो अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी तो पैदा करता है। अब पहले भगवान में इतना मन लगाओ कि वहां मन जाए ही नहीं। फिर बात याद करो गीता की, सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख, सब कर्म छोड़ के सब धर्म छोड़ के। उधर कहता है कर्म कर, उधर कहता है सब कर्म छोड़ के मेरी शरण आ, मतलब कर्तापन छोड़ के। सब धर्म छोड़ के, धर्म उस समय कोई थे नहीं, पर ये शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म। जब तक तू इंद्रियों के धर्म में भी फंसा रहेगा, तब तक भी तेरा कल्याण ना होगा। इंद्रियों के धर्म से भी ऊपर उठ। और मन क्या सोचता है? वही सुख चल, एक जगह नहीं मिला, शायद दूसरी जगह ले लूं, तीसरी जगह। ध्यान दिया तुमने? तुम्हें बातों का रस आता होगा, कोई अपोजिट मिल जाएगा
उससे बात करने में मजा आएगा, उसको याद करने में मजा आएगा। चिंतन इतना गंदा है मन, 10 के साथ अपने को रख के देख लेगा। कोई दूसरा तुम्हें वैश्यावृत्ति करवाए ना करवाए, मन तो करवा लेता है। 10 के साथ अपना मैच बना के देख लेगा। ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये मिल जाए, फिर हम ऐसे रहें। फिर है कंट्रोल इस माइंड पर? और इतना अनकंट्रोल्ड क्यों है ये माइंड? क्योंकि अंदर वासना दबी पड़ी है। दिक्कत तो ये है। एनालिसिस करके मिथ्या किया नहीं है, दिक्कत तो ये। संत की तरह आंख खुली नहीं है। उर्वशी आ गई उसके सामने, उर्वशी की बेइज्जती करके चला गया। बोला तू मुझे क्या दिखा रही है, हाव भाव करके, निर्वस्त्र होके। मेरे जंगल में सुअर, कुत्ते, गाय सारा दिन ऐसे घूमते। कहां इंद्र की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, और संत ने औकात बना दी उसकी सुअर और कुत्ते वाली। ये उसका विश्लेषण किया हुआ था। जिसका विश्लेषण किया हुआ है उसी का मन हटेगा, बाकियों का तो चिंतन उनको बर्बादी करेगा। विश्लेषण तुम्हें करना है। किया विश्लेषण? विश्लेषण करो तो यही समझ में आ जाए कि है क्या ये सुख। क्षणिक सुख के लिए इतनी जिंदगी बर्बाद। चलो हटो भैया, चलो खुनकी से अपने में, पर विश्लेषण किया ही नहीं। इसीलिए वो सुख याद आते हैं, इसीलिए मन जाता है। फिर मन सोचता है कि उन चीजों को दूसरी तरह पूरा करो। कोई पिक्चर देख लो, कोई पोस्टर देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, किसी से गपिया लो, अच्छा लग रहा है, इंप्रेस होते हो। किसी के शब्दों से इंप्रेस, किसी की चाल ढाल से इंप्रेस, किसी के केयरिंग नेचर से इंप्रेस। कोई मिल जाए थोड़ी केयर करने वाला, बस मन उसके पीछे ओलेगा। कितना अच्छा नेचर है, केयर करता है अगला मेरी। कह दे तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें खांसी क्यों आ गई, फोन आ जाए, तबीयत तो ठीक है। कितना केयरिंग है, देखा कितना केयरिंग लड़का है, ऐसा होना चाहिए। और कहाँ एक मेरा हस्बैंड, पूछे भी ना, सामने खांसते रहो, पानी भी ना दे। ये है मन। हड्डी मिलते ही कहीं भी दुम हिलाता है ये। और अगर इन स्वभावों पर वश नहीं हो ना, इंसान अपनी गृहस्थी में भी लॉयल होके नहीं रह सकता। अगर मैच्योरिटी ना हो, ये सब इमेच्योरिटी है। मैच्योर व्यक्ति के ये लक्षण नहीं हो सकते। मैच्योर व्यक्ति के चिंतन भी नहीं होंगे ऐसे। पर इमेच्योर व्यक्ति है, उसकी वृत्ति सारा दिन गंदी है। इमेच्योर व्यक्ति है, उसकी वृत्ति सारा दिन खंडित है। दिमाग में चलता ही यही कुछ है। फिर ईश्वर कहां बसे? ईश्वर को जगह तो दियो। कहां बैठे भगवान आके, कहां बसे? जगह दो तो भगवान बसे आके तुम्हारे हृदय में। पर भगवान के लिए स्थान ही नहीं, क्योंकि सारा दिन तुम्हारे हृदय रूपी मैदान में तो खेल ही और चल रहा है। सारा दिन मन ढूंढा ढांडी में लगा हुआ है, ये विषय आनंद कहां से मिल जाए। ये नहीं सोचता कि जब से बचपन से बड़ा हुआ तब से इस गंदगी में खेलने लगा, अब तो उबकाई आ जानी चाहिए। कब से खेल रहे हो, सोच के देखो। ना बच्चे आजकल स्कूल में प्योर हैं, ना फ्रेंड्स के साथ प्योर हैं। फिर कहीं अफेयर वेफेयर हो जाए तो और ही मुसीबत। फिर पिक्चरें तो आजकल की ऐसी। कब से हृदय को गंदा करने में लगे हो? तो मन अपने दी करो सफाई, तो देवे प्रीतम दिखाई। सफाई तो हो ना हृदय की। कहां से लगे गोपियों वाला ध्यान? गोपी बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, मजाक है क्या? वो तो कोई भी कह दे, हम मैं तेरी गोपी तो कृष्ण मुरार है।
जब तक अपने अंदर वाला गोपी ना बने ना, गुरु भी कृष्ण नहीं दिखता मेरे से लिखवा के ले जाओ। झूठ बोलते हैं सब, गुरु तो कृष्ण मुरार है, नौटंकी है। क्योंकि जब तक तेरा हृदय गोपी नहीं होगा ना, तब तक तेरे को गुरु में कृष्ण की भावना नहीं आ सकती। उतना ऊंचा शुद्ध भाव गुरु के लिए भी नहीं जाग सकता। और तो और बताऊं ना, कभी कभी इतना गंदा मन भी है, गुरु के लिए भी देह भाव लेके आ जाता है, गुरु के पास भी आकर्षण दूसरी तरह का करने लगता है, फिर गुरु मार लगाता है। फिर गुरु को बोलना पड़ता है कि ब्रह्म ज्ञानी को अगर इस दृष्टि से देखोगे जल के राख हो जाओगे। ऐसा भी गंदा मन है, बुढ़ापे तक नहीं सुधरता ये। जवानी में तो और ही बड़ा मनन मंथन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, ताकि मन साफ हो सके हमारा। बुढ़ा भी गाता है, देखा तुमने आजकल मेहंदी रात इधर उधर क्या करते हैं, बुढ़े बुढ़े गाने गाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, मेरी जोहरा ज़बी तो अभी तक क्या हंसी। और ये नहीं कि खाली परफॉर्म कर रहे हैं, चेहरे के भाव पड़ा करो, नजर आएगा बुढ़े को नई जवानी आ गई है यहीं पे। इतना गंदा मन है। आंखें खोल के चलो जरा, मेट्रो में चलते हो, इधर उधर चलते हो, एक कोई पास से रगड़ के भी निकल जाए, स्पर्श का भी सुख आ जाएगा तुम्हें। किसी का हाथ टच हो जाए तो भी सुख आ जाएगा तुम्हें। पढ़ा है अपने मन को इतना गहराई से, कहां कहां ये रस लेता फिरता है, कहां कहां सुख ढूंढता फिरता है। एक कुत्ता भोगता हुआ दिख जाए, तुम्हारी आंख वहां भी अटक जाएगी कि ये ना विषय सुख ले रहा है, भोग रहा है ये भी। इतनी मैल होते हुए मन में तुम उसको हटाने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे, और सिर्फ कह रहे हो मैं ना गोपी बन जाऊं भगवान की, ध्यान लग जाए गोपियों वाला। गोपियों का मन इन सब चीजों से परे था कि नहीं था? सोच के बताओ, गोपियों का मन इन सब चीजों से परे था या नहीं था? हमारा मन परे क्यों नहीं है? हमारा मन इतना पवित्र क्यों नहीं है कि कृष्ण का आकर्षण हमको आकर्षित करे? मेरा हृदय इतना खाली क्यों नहीं है भगवान की बांसुरी सुन सकूं? मेरे पैर इतने खाली क्यों नहीं है कि मैं भगवान के प्रेम में तो खिंचा जाऊं, किसी स्वार्थ से नहीं जाऊं भगवान के दर पे? मैंने इन सब बातों का विचार क्यों नहीं किया है? बोलने से गोपी हो जाओगे, यत्न प्रयत्न कोई नहीं चाहिए। अपने हृदय को तैयार नहीं करना पड़ेगा उस भावना के लिए, अपने मन को नहीं बनाना पड़ेगा उस भाव में जागने के लिए। सिर्फ हम भगवान को कह के खुश हो जाएंगे। ये देते हैं भगवान को धोखा। भगवान खुश हो जाओ तुम, तेरा ध्यान लगाऊंगा, तेरी गोपी बनूंगा। भगवान कहता अभी बन। गोपी कौन है? जिसने मेरे गोपनीय तत्व को, गोपनीय ज्ञान को जान लिया, वही गोपी है। तो भगवान अभी जन्मा रहा है, तुम बाद की बात कर रहे हो क्यों? नाउ हियर और नो वेयर, या तो अब भी या फिर कभी नहीं, या तो आज की आज, नहीं तो फिर भूल जाओ। ये कोई चर्चे मस्ती की बातें नहीं है, ये बड़ा सौदा है, सिर धड़दी बाजी है। प्रेम दा सौदा है, सिर धड़दी बाजी है। कोई समझे ना समझे, मेरा प्रीतम राजी है। प्रीतम को राजी बनाना पड़ता है, उसके योग्य अपने को बनाना पड़ता है। हम खाली बाहरी बातों में मगन होने की कोशिश करते हैं, बस यहां बैठे भजन चला, नाच लिए, हाँ हम गोपी बन गए। 4 लोगों ने कह दिया,
तुम नाच रही थी ना, ऐसे लग रहा था बस तुम तो भगवान की गोपी हो, पर तुम्हें तो पता है कितना गोपी भाव है, तुम्हें तो पता है अंतःकरण की पवित्रता क्या है, तुम तो अपने आप को जानते हो, अपने अंदर वाला किसी से छिपा हुआ तो नहीं। तो कोशिश करके अपने को बना डालें। संकल्प अच्छा है, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए फिर अपने मन को बनाना पड़ेगा। एक संकल्प ले लिया हमने घर बनाना है, तो फिर नक्शा भी पास कराना होगा, पैसा भी इंतजाम करना होगा, लेबर भी लगानी पड़ेगी, शटरिंग का सामान भी आएगा, ईंट रोड़े पत्थर भी आएंगे। तो संकल्प रखने से तो मनोरथ नहीं सिद्ध हो जाएगा, पर पुरुषार्थ चाहिए होता है साथ। तो तुम भी कोरा संकल्प मत करना, साथ पुरुषार्थ की महिमा को समझना। है भाव बहुत अच्छा, गोपियों की तरह ध्यानस्थ हो जाएं, लेकिन फिर सबसे ध्यान हटाओ तो केवल एक भगवान में मन लगेगा। आई बात समझ में?